हेलो डियर चिल्ड्रन लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम लुइसा एलकट की नॉवल लिटिल वीमेन का जो फोर्थ चैप्टर उसे हम कवर करेंगे। और पिछले चैप्टर हमने देखा था किस प्रकार से वो लॉरेंस के यहाँ जो पार्टी दी जाती है उसको वो लोग एंजॉय करके आते हैं, है ना। न्यू ईयर की पार्टी होती है वो। और यहाँ पर आकर हमें फोर्थ पार्ट में, हालांकि मैंने करेक्टर स्केच आपको शुरू के मतलब जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर तो हमने आपको दे दिया था, लेकिन यहाँ भी आपको कुछ कुछ झलक देखने को मिल जाएगी कि जो सिस्टर्स होती हैं उनका करेक्टर, मतलब उनका स्वभाव कैसा होता है, क्या उनकी रुचियाँ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वीक लॉन्ग हॉलीडे केम टू एन एंड। लगभग सप्ताह भर की छुट्टियां खत्म हो रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द पार्टी द गर्ल्स हैड टू रिटर्न टू वर्क। अब उन्हें काम पे लौटना था अपना। दे वर वेरी अनहैप्पी। तो निश्चित है कि वो अनहैप्पी फील कर रही थी जब ब्रेकफास्ट के टेबल पे सब लोग बैठी हुई थी। मैग जो कि उनमें बड़ी थी, वाई द फर्स्ट वन टू एयर हर ग्रीवेंस, मतलब सबसे पहले वो बोलती है। और ग्रीवेंस का मतलब होता है कि आपके मन की तकलीफ, वेदना, है ना, कहाँ आपको शिकायत है, किन किन चीज़ों से, तो आपके ग्रीवेंस होते हैं। तो वो कहती है आई एनवी दोज गर्ल्स, मुझे उन लड़कियों से बहुत जलन होती है, ईर्ष्या होती है, हु डोंट हैव टू गो टू वर्क, जिन्हें काम पे जाना नहीं पड़ता, एंड बट कैन ओनली इन्जॉय, रिलैक्स, ईट एंड ड्रिंक एट लेजर। लेजर का मतलब होता है कि जब आपके पास खाली टाइम है तो आप मस्ती से उस टाइम को बिताते हो, अपने हिसाब से खाते हो, पीते हो, रिलैक्स करते हो, है ना। तो वो लड़कियां मुझे उनसे जलन होती है। कहने का मतलब ये है कि मतलब दे आर पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली, उन्हें काम करना पड़ रहा है इतनी कम उम्र में भी। और बड़े घर की लड़कियां या जो वेल टू डू फैमिलीज़ हैं, तो उनकी लड़कियां पढ़ती हैं, एंजॉय करती हैं, उन्हें काम नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर एक आप मतलब इस नॉवल जो है एक सोशल रिफ्लेक्शन भी है, किस प्रकार से सोसाइटी में डिफरेंट लोग रहते हैं और किस प्रकार से उनके घर में एक थॉट प्रोसेस होती है, और वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है। और बहुत नेचुरली इसे जो नॉवलिस्ट हैं इस नॉवल की, मिसेस अल्कट, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। तो जो साउंडेड मोर मैच्योर, साउंडेड मतलब होता है कि वो जो बोल रही थी उसे लगता था कि वो कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और समझदारी की बात कर रही थी। तो जो ने थोड़ा समझदारी दिखाते हुए कहा, देयर इज़ नो पॉइंट कंप्लेनिंग, अरे यार कंप्लेन करने की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। तो मैक्स से कहती है, यार ये इस कंप्लेन करने की क्या बात, इफ़ वी हैव टू वर्क देन वी हैव टू वर्क, अब काम करना है तो काम करना ही होगा, ये तो सच्चाई है। सी लुक्ड आफ्टर आंट मार्च। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वो आंट मार्च की देखभाल करती थी, और इनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। एंड इट वॉज सर्टेनली डिफिकल्ट, और उनको प्लीज़ करना, मतलब सी वॉज अ बिट रूड इन आउट स्पोकन, थोड़ा प्राउडिश भी थी और अच्छी संपत्ति की मालिक भी थी। थोड़ा सा रूड जरूर बोलती थी, प्राउडिश थी, और शो ऑफ भी करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में अच्छी थी, क्योंकि उसको वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती थी मार्च फैमिली को। और लास्ट हम देखेंगे कि जो को वो अपनी संपत्ति छोड़ के चली जाती है, अपना घर छोड़ के चली जाती है ना। वो सारी चीज़ें हम जब नॉवल में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो आंट मार्च जो है उन्हें उन्हें खुश करना बहुत ही मुश्किल काम था, डील करना बहुत ही मुश्किल काम था। मैग हैड टू टेक केयर ऑफ फोर। अब देखिए ये जो को बताया कि जो किसके लिए काम करती थी, आंट मार्च के लिए काम करती थी। मैग जो है हैड टू टेक केयर ऑफ फोर स्पॉइल्ड चिल्ड्रन। अब उसे जहाँ पे काम करना पड़ता था वहाँ के जो बिगड़ैल बच्चे थे, यहाँ पे 4 बच्चों की बात की गई है। आपको मालूम है वहाँ पे किंग की फैमिली के बारे में बताया गया, मैंने शुरू में बताया था कि वो मैग जहाँ काम करती थी वो किंग फैमिली के रूप में है। किंग फैमिली मतलब होता है कि ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया नॉवल में इनके बारे में, लेकिन निश्चित है कि देवर वेरी 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 वेल टू डू एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिली इन द सोसाइटी। तो इन्हें आप एक राजा मत मान लीजिएगा, लेकिन उस फैमिली में वो काम करती थी। उनके 4 बच्चे बहुत ही बिगड़ेल टाइप के थे, उनको डील करना पड़ता था। मतलब एक प्रकार से वो गवर्नेंस का काम करती थी वहाँ पे। दे ड्रॉव हर क्रेजी, और उनकी आदतें उसे पागल कर देती थी, लेकिन फिर भी काम करना है तो करना है। अब आप देखिए कि आप सिर्फ नॉवल में बढ़िए मत आगे, जस्ट फील द सिचुएशन। दीज गर्ल्स हैव टू डू वर्क, मतलब दे आर नॉट अ वेरी ग्रोन अप लेडीज़ बट दे हैव टू वर्क, इसलिए इसका नाम लिखा गया है लिटिल वीमेन। मतलब इतनी कम उम्र में भी दे वर बिहेविंग लाइक वीमेन। सी वोर एन ओल्ड गाउन। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि पुराना गाउन पहनती थी, एंड डिड नॉट इवन टाई ए रिबन ऑन हर हेयर। उस समय के हिसाब से जो पोशाक होती थी, कस्ट्यूम होते थे, तो हेयर में रिबन बांधना तो बांधती नहीं थी, क्योंकि दे वो पॉवर्टी स्ट्रगन फैमिली। सी सर्ग्ड। सर्ग मतलब होता है कि खिन्न, नाराज, गुस्सा, है ना, सिचुएशन से, हालात से। तो एंड सो डिड हर अदर सिस्टर्स, और सिस्टर्स भी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही नाखुश थी, उन्हें काम पे लौटना था, और दे डिड नॉट हैव प्रॉपर ड्रेस आल्सो। बेथ हैड है। अब बेथ जो है इसका करेक्टर भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पर यहाँ पे आप देख लीजिए। उसको सिरदर्द था, एमी हैड नॉट लर्न हर लेसन। और एमी की अगर हम बात करें, जो कि सबसे छोटी थी परिवार में, उसने अपने लेसन्स को याद नहीं किया था। जो स्काउट मतलब होता है घूर के, थोड़ा सा गुस्से में और हेटफुल नज़रों देखना, मतलब कुछ जैसे कुछ गलत कर दिया हो। बिकॉज सी हैड सेट डाउन अपॉन हर ओन हेड। अच्छा, जो इसको गुस्से में इसलिए घूरती क्योंकि वो जो होती है, सी हैड सेट डाउन अपॉन हर ओन, वो अपनी टोपे पर, हेड पर बैठ जाती है।
मतलब जो अपने ऊपर ही नाराज़ होती है। तो देखिए यहाँ पे एमी भी अपना लेसन नहीं उसने याद किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अब छुट्टियों के बाद लौटना है ना स्कूल में। मिसेस मार्च वॉज बिजी राइटिंग। अच्छा, मिसेस मार्च की बात क्या है कि वो राइटिंग में बिजी थी, एक लेटर लिख रही थी। सी हैड टू फिनिश इट इमीडिएटली, बहुत जल्दी उसको ख़त्म भी करना, बट वॉट डिस्टर्ब बाई नॉइज, लेकिन वहाँ पे शोरगुल आवाज़ वगैरह सुनकर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। हन्ना जो कि उनकी हाउस हेल्प थी एक प्रकार से, एंड मेड हर हॉट पाइज, तो उसने खाने पीने का सामान बनाया हुआ था। एंड गर्ल्स एट हार्डली, खूब जी भर के खाया वहाँ पे। जो एंड मैक सेट आउट इन द स्नो, उसके बाद काम, सुबह का समय था तो काम पे निकल गई दो लड़कियाँ जो एंड मैग। दे टर्न्ड एट द गेट टू वेव गुड बाय टू देयर मदर, तो वो गेट पे जाके मुड़ती हैं, अपनी माँ को गुड बाय कहती हैं। वो ऑलवेज स्टूड एट द फ्रंट डोर, जो कि हमेशा सामने वाले गेट पर जहाँ से एंट्री है घर के लिए, वहाँ पर खड़ी होकर उनको उत्साह बढ़ाते हुए, इनकरेज करते हुए हमेशा वहाँ पे मौजूद रहती थी गुड बाय बच्चों के लेने के लिए और उन्हें गुड बाय कहने के लिए, है ना। तो ये है रोज़ाना का काम जब वो काम पे जाती हैं। वे हैव बिन अनग्रेटफुल रिचेस, अब देखिए आपस में बात कर, रिचेस मतलब होता है जैसे बर्बाद और अभागी, है ना, अनफॉर्चुनेट। तो कहती है हम लोग सच में बहुत बड़े अभागे लोग हैं, रिमार्क जो ने कहा। यू आर यूजिंग अ वेरी हार्श वर्ड्स, रिप्लाइड मैग, मतलब ये चीज़ जो को मैग ने कही। तो यू आर यूजिंग वेरी हार्श वर्ड, लेकिन तुम बहुत बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो, मैग ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये उन्होंने कहा। यहाँ पे अनग्रेटफुल डिजीज मतलब ये होता है कि मतलब ईश्वर ने हमें उतना कुछ नहीं दिया, हमें ऐसे गरीबी में जीना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इसका मीनिंग इस प्रकार से निकाल सकते हो। यू आर फीलिंग मिजरेबल, तुम मिजरेबल फील कर रही हो, लाचार, असहाय, गरीब महसूस कर रही हो अपने आप को ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी काम के नहीं है। मैग, बिकॉज यू आर नॉट इन द लैप ऑफ लग्जरी, क्योंकि तुम लग्जरी की लैप में नहीं हो। मैंने कहा सबका करेक्टर बताया हुआ है कि मैग को थोड़ा सा बनना समझना अच्छा लगता था, है ना, तो लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो बिकॉज यू आर नॉट इन अ लैप, लैप अने को लग्जरी मतलब होता है विलासिता, मतलब ऑल द एक्सपेंसिव एंड थिंग्स दैट ब्रिंग कंफर्ट एंड हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ द वर्ल्डली थिंग्स, दुनिया भर की चीज़ें जो आपको खुशी दे सकती हैं, लेकिन उनके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास ऐशो आराम की चीज़ें नहीं हैं जैसे बड़े बड़े धनी लोगों के पास होता है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो कि यू आर अनग्रेटफुल रिचेस, ऐसा मत कहो। वेट टिल आई मेक माई फॉर्चून, इंतज़ार करो। अब यहाँ पे जो कहती है कि व्हेन मेक माई फॉर्चून, जब मैं खूब पैसा वगैरह कमाने लगूंगी, मतलब धनी हो जाऊंगे, देन यू कैन हैव ऑल द कैरीज, तब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, गाड़ियाँ होंगी जिनको तुम राइड करना, पार्टीज़ में जाना। तो देखिए जो है ना, एक अलग ही करेक्टर है थोड़ा सा। तो मैग हंसने लगती है, कहती है हाउ रिडिकुलस, तुम भी ना बहुत मजाकिया टाइप की हो, मतलब कहाँ होगा ऐसा, ऐसा वो सोच रही होगी। जो पैटेड मैग ऑन द शोल्डर, तो जो है मैग को थोड़ा सा थपथपाती है उसकी पीठ पे। देखिए यहाँ पे ये अच्छा टोपा ओपा पे बैठ जाती वाली बात है ना, ठीक है। एंड दे वेंट देयर सेपरेट वेज, उसके बाद घर से निकलने के बाद कुछ दूरी के बाद दोनों अलग अलग रास्तों पे निकल जाते हैं, है ना। स्ट्रीट क्रॉसिंग पे जाने के बाद, मतलब जहाँ पे सड़क पे जा रहे हैं उसके बाद यहाँ पे क्रॉसिंग है, तो अलग अलग रास्तों पे लोग निकल जाते हैं। वैन मिस्टर मार्च लॉस्ट हिज प्रॉपर्टी ट्राइंग टू हेल्प एन अनफॉर्चुनेट फ्रेंड, अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ कि गरीबी की वजह क्या थी। एक ऐसे गरीबी लोग नहीं थे, लेकिन मिस्टर मार्च, मतलब जो मार्च जो बहनें हैं उनके पिताजी, यानी कि जो मिसिज़ मार्च है, मार्गरेट मार्च, तो उनके उनके हस्बैंड जो कि वॉर में गए हुए होते हैं, तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड की हेल्प की थी, एक प्रकार से देखा जाए तो उसके साथ इन्वेस्टमेंट किया था उन पे ट्रस्ट करके, लेकिन बाद में वो सब फेल हो जाता है जिसकी वजह से गरीबी आ जाती है और वो अपने उधार को चुका नहीं पाता, उनका फ्रेंड, और उसकी वजह से इन्हें सब चीज़ें झेलनी पड़ रही होती हैं। तो वो चीज़ बताई गई कि जब जब मिस्टर मार्च जो है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने फ्रेंड को हेल्प करने के लिए लगाई थी और वो पूरी प्रॉपर्टी खो दी थी, द टू एल्डर गर्ल्स, तब उस वक्त दो बड़ी बहनों ने, मतलब जो और मार्च ने और मैग ने कहा था कि हमें काम पे जाने दीजिए, कम से कम हम अपना ख्याल तो अपनी कमाई से अपने काम से अर्न करके रख पाएंगे, जिससे परिवार पे बोझ कम पड़ेगा। द पेरेंट्स हैड एग्रीड, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है तो मान जाते हैं। मैग हैड फाउंड अ जॉब, तो मैग को जो है एक जॉब मिल जाती है नर्सरी गवर्नेंस के रूप में, एंड मतलब बच्चों की देखभाल करने के लिए। एंड सी फेल्ट जेलस ऑफ अदर रिच गर्ल्स, और उसे जेलसी फील होती थी उन धनी लड़कियों से हु लेड ए कंफर्टेबल लाइफ, जो कि आराम की ज़िंदगी जीती थी अपने घरों में। वैन सी सॉ देम वियरिंग एक्सपेंसिव ड्रेसेस, कहाँ इसे काम करना पड़ रहा है, कहाँ उसकी उम्र की लड़कियां जो हैं वो एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहनती हैं, कंसर्ट्स में जाती हैं, म्यूज़िक कंसर्ट्स हुआ करते थे उस वक्त, थिएट्रिकल, है ना, जाके लोग म्यूज़िकल कंसर्ट्स देखते थे। वेस्टिंग मनी ऑन फ्राइवलेस थिंग्स, छोटी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, छोटी चीज़ों पे, मतलब मतलब बेमतलब की, बेअर्थ की, मतलब जिनकी कोई ज़रूरत नहीं, इन सब चीज़ों पे पैसा खर्च किया करती थी।
कहने का मतलब ये है कि पैसे बर्बाद किया करती थी। सी फेल्ट अ सेंस ऑफ इनजस्टिस, तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसके साथ ईश्वर ने अन्याय किया है, उसे गरीबी में जन्म देके। दिस मेड हर बिटर समटाइम्स, कभी कभी ये फीलिंग उसको कड़वा बना देती थी। और जेलसी एक अच्छी चीज़ नहीं है ना, इसलिए हमें बताया गया। सी वुड आल्सो फील डिप्रेस्ड, और कभी कभी डिप्रेस्ड फील करती थी कि मेरा कुछ नहीं होगा इस जीवन में, हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो एक्साइटमेंट है ना, और जो जैसे कहते हैं एंथुसियाज्म, जीवन के प्रति इंटरेस्ट कम होना, दिस इज़ कॉल्ड डिप्रेशन, है ना। तो कभी कभी वो बहुत डीप सैड हो जाया करती थी, डिप्रेस्ड। जो अटेंडेड ऑन आंट आंट मार्च, तो जो है आंट मार्च की देखभाल करती थी, जैसे हमने आपको बताया। उनकी ग्रेट आंट मार्च थी, उनके पिता की तरफ से रिलेशन में लगती थी। हु वॉज लेम एंड नीडेड, हाँ वो चल नहीं, मतलब लेम थी, लंगड़ी थी, नीडेड एन एक्टिव पर्सन, तो उसको हेल्प के लिए एक एक्टिव पर्सन की आवश्यकता थी। और सी वॉज ए लेडी, तो सी वांटेड अ लेडी हेल्प। शी हैड एक्चुअली वांटेड टू अडॉप्ट अ गर्ल, हालांकि जो वो है आंट मार्च ने ये ऑफ़र किया था मार्च बहनों में से कि किसी एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहती हैं। मतलब अपनी बेटी की तरह से उसे पालना चाहती हैं, अपने घर में रखना चाहती हैं। बट द मार्चेज हैड डिक्लाइंड द ऑफ़र, लेकिन जो मार्चेज हैं मतलब उनकी माँ, उनकी बहनों ने उस ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया था कि हम आपस में साथ रहना चाहते हैं, हम किसी को पैसे के लिए मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो बेचना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। दे वुड ऑलवेज बी टुगेदर, वो कहते थे हम हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ, भले गरीबी में ही क्यों ना रहें। दे वुड नॉट गिव अप इवन अ वन गर्ल, वो एक लड़की को भी नहीं देंगे सिर्फ फॉर्चून के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए एक बेटी को भी नहीं छोड़ सकते वो। तो द ओल्ड लेडी हाउ टुक अ फैंसी टू जो, लेकिन जो ओल्ड लेडी थी वो जो को लेकर थोड़ा सा फैंसी थी, मतलब जो के बारे में सोचा करती थी। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे सी लाइक्ड जो, ठीक है, जो थोड़ा सा बॉब टाइप की थी, बॉय टाइप की। मे बी हो सकता है इट वॉज द गर्ल्स ब्लंट मैनर, हो सकता है कि जो है थोड़ा सा ब्लंट मैनर थी, मतलब जो मन में आता था बकती थी। शी ऑफर टू टेक हर एज कंपेनियन, तो उसने कहा ठीक है आप मुझे जो को मेरी कंपेनियन के रूप में भेज दो मेरी देखभाल करने के लिए, और बदले में मिलेगा पैसा। ऑल्दो इट डिड नॉट अपील मच टू द गर्ल, हालांकि ये जब ऑफ़र आया मतलब चलो हम लड़की को अडॉप्ट नहीं करने देते, कोई बात नहीं, किसी को मेरे साथ भेज दो, तो ये ऑफ़र लड़कियों को शुरू में तो उतना अच्छा नहीं लगा येट, लेकिन फिर भी शी एक्सेप्टेड इट, उसने एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज नथिंग बेटर केम हर वे, क्योंकि कुछ भी उसके जीवन में और अच्छा तो हो नहीं रहा था, तो कम से कम यही काम सही सरप्राइजिंगली। और बड़े ताजुब की बात है कि सी गॉट रिमार्केबली वेल विद द क्वेरलस लेडी, वो जो झगड़ालू औरत थी, बात बात पे बिगड़ती थी, उसके साथ उसकी अच्छी खासी मतलब जम रही थी। बहुत क्वारल्ड अलॉट, दोनों आपस में खूब झगड़ते थे, बट पैच्ड अप, लेकिन बहुत जल्द आपस में पैचअप भी कर लेते थे, है ना, मेल कर लेते थे, कुट्टी होते थे फिर मिल जाते थे। इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स दे लाइक्ड ईच अदर, इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स, है ना, दिलों में एक दूसरे को वो पसंद करते थे। ये तो अच्छा बॉन्ड बन गया भाई। दरअसल कहते हैं इसे रियल बॉन्ड, जो नेचर जिसका है वो खुलकर अपना नेचर पेश करता है, उसके बावजूद दोनों लाइक करें, कोई बनावटीपन ना हो, तो ये रियल बॉन्ड बनता है। द रियल अट्रैक्शन ऑफ जो वॉज द लार्ज, अच्छा जो है वो थोड़ा सा बुक्स पढ़ने की शौकीन थी ना, तो जो का जो रियल अट्रैक्शन था वो था लार्ज लाइब्रेरी, क्योंकि भाई आंट मार्च धनी थी काफ़ी, तो उनके यहाँ उस वक्त बड़े बड़े लाइब्रेरीज़ घरों में रिच टू डू वेल फैमिलीज़ में हुआ करती थी, लोग रखते थे अपने पास। तो एक लार्ज लाइब्रेरी थी, जो का अट्रैक्शन वो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय। मैंने बस जो वाज फ्री, जब भी फ्री होती सी वुड गो एंड कर्ल हर सेल्फ अप इन द ईजी चेयर, तो जब भी उसको खाली समय मिलता था उस घर में जाकर अपने आप को किसी न किसी चेयर पे एकदम अपने आप को कर्ल करते हुए बैठकर वो इनग्रॉस्ड मतलब डूब जाती थी किताबें पढ़ने में। बट यूजुअली व्हेन सी वाज एट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ, लेकिन अक्सर ये होता था कि स्टोरी पढ़ते 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 जब वो किसी दिलचस्प मोड़ पर स्टोरी की होती थी, जहाँ पर अब क्या होगा अब क्या होगा, अ श्रिल वॉइस वुड साउट, तो अचानक फिर एक श्रिल मतलब जो पसंद ना हो कर्कश आवाज़ आ जाती थी, जो सी उसकी आंट मार्च उसे बुला लेती थी, अब बीच में उसको छोड़ के जाना पड़ता होगा, मतलब ये कहने का मतलब ये है। आपको पता होगा कि जो का जो रियल नेम था वो जोसेफिन मार्च था। तो ये यहाँ लिखा भी है जोसेफिन। ये एंड सी वुड हैव टू लीव हर रीडिंग, छोड़कर अपने काम को रिज्यूम करने के लिए जाना पड़ता था। आइदर वॉशिंग द पूडल, चाहे पूडल को धोना हो, पूडल एक वैरायटी का कुत्ता है, और कॉम्बिंग द लेडीज हेयर, चाहे उसके बाल काटने हो उस बूढ़ी लेडी के। हाउ ओवर दिस ट्रेनिंग डिड हर गुड बिकॉज, लेकिन इस ट्रेनिंग से मतलब जो उसको बड़े ही डिसिप्लिन वे में उस घर में रहना पड़ता था, उससे उसको फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि आंट मार्च बीइंग अ स्ट्रिक्ट लेडी, आंट मार्च जो कि स्ट्रिक्ट लेडी थी, केप्ट जो ऑन अ टोज, जो को हमेशा टोज पर रखती थी, मतलब हमेशा तैयार, मतलब कभी भी जरूरत पड़ जाए तो तुरंत जो को हाजिर होना पड़ता था। क्यों?
क्योंकि हम अपने घरों में तो अपनी फ्रीडम का एंजॉय करते हैं, लेकिन कहीं पे हमें काम करना पड़ता होता है तो हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता था ड्यूटी के लिए। शी वॉज बेसिकली इन एम्बिशस। हालांकि जो को करेक्टर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो बेसिकली मतलब मुख्य रूप से नेचुरली एम्बिशस, बड़ी महत्वाकांक्षी एंड रेस्टलेस, बेचैन रहने वाली लड़की थी। तो बेचैन का मतलब होता है कि हमेशा वो कुछ सोचती थी, कुछ करना है, कुछ करना है, जीवन में कुछ कर दिखाना है ना। तो इसलिए यहाँ पे रेस्टलेस लिखा है, थोड़ी चंचल टाइप की थी, एक जगह ना रुकने वाली। और एम्बिशस का मतलब हो गया कि उसके बड़े बड़े ड्रीम्स थे। और ड्रीम्स लोगों को रेस्टलेस कर ही देंगे जब तक कि टारगेट फुलफिल ना हो। अभी तक नॉवल में जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे जो का करेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। बेथ वॉज टू साई। अब आती है थर्ड जो है बेथ, वो थोड़ी शर्मिली टाइप की लड़की थी। इट वॉज ट्राइड बट सी कुड नॉट एडजस्ट टू द स्कूल। हालांकि स्कूल में उसको रख कर पढ़ाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन स्कूल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि स्कूल का डिसिप्लिन वो फॉलो नहीं कर पाती थी। इवेंचुअली अंततः इट वॉज गिवन अप। तो फिर ये उम्मीद छोड़ दी गई कि स्कूल में जाके पढ़ पाएगी। और फादर बिफोर गोइंग टू वर्क, तो काम पे जाने से पहले उसके पिताजी उसे पढ़ा दिया करते थे घर पर। आफ्टर ही फेल्ट सी वॉज लेफ्ट अलॉन। अच्छा, जब वो चले गए, लेफ्ट मतलब उनके वॉर में चले गए उनके पिताजी, तो अकेली पड़ गई। फॉर हर मदर वॉज बिजी, क्योंकि माँ तो भाई बिजी रहती थी विथ सोशल वर्क। उन्हें सोशल वर्क करने पर मतलब इनकी जो माँ थी थोड़ा चैरिटी पे भी ध्यान देती थी, सोशल वर्क करती थी, लोगों से इंगेज होती थी, है ना। बेथ बेसिकली, और जो बेथ जो है इसलिए अ होम वर्ल्ड होकर रह गई, मतलब घर में रहने वाली लड़की। मतलब उसे खुद भी घर में रहना पसंद था। वो हन्ना के साथ काम में हाथ बटाती थी, कीप द हाउस नीट एंड क्लीन रखने में। असी पाइंड, पाइंड मतलब होता है कि बहुत बड़ी ग्रेट डिज़ायर फॉर समथिंग, है ना, लालसा जिसे हम कहते हैं। आप ये कह सकते हो कि जिस चीज़ के लिए आप कह सकते हो कि वो तरसती थी, ठीक है, वो चीज़। तो सी पाइन फॉर अ फाइन पियानो। दरअसल उसे म्यूज़िक पसंद था, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, और उसे पियानो बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए वो पियानो, उसके पास एक अच्छा सा पियानो होता, और शायद म्यूजिक लेसन्स ले पाती, बट अब पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड। लेकिन उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसे सिखा सकें। सी सैंग मेलोडियसली, बहुत सुंदर गाती थी, है ना, लय में गाती थी, स्वीट वॉइस थी। नेवर कंप्लेन, कभी शिकायत नहीं करती थी, बट वेप्ट, लेकिन वेप्ट अ लिटिल समटाइम्स एंड अपवर्ड। दरअसल बेथ का जो करेक्टर है ना, वो आपको पैथेटिक बना देगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बेथ अक्सर बीमार रहा करती थी, और आगे मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप स्टोरी को फॉलो करिए। तो नेवर कंप्लेंट, वो शिकायत तो नहीं करती थी, बट वेप्ट लिटिल समटाइम्स एंड होप टू गेट म्यूजिक लेसन समडे। लेकिन अकेले में वो रोया करती थी। वो उम्मीद करती थी कि शायद किसी दिन उसे म्यूजिक लेसन्स और संगीत सीखने का मौका मिलेगा। तो सबको, इन 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 वीमेन में, इन लड़कियों में आप मतलब जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतनी कम उम्र में निभा रही हैं, इसलिए इनको वीमेन नाम दिया गया नॉवेल को। तो आपका करेक्टर इनमें से किसी न किसी से तो मैच कर ही जाएगा, जो इसको बच्चे देख रहे हैं और सुन रहे हैं स्टोरी को। अब बात आती है एमी की। देखिए, यहाँ पे एमी हो गई और यहाँ पे बेथ हो गई। और जब उन्होंने शुरुआत की थी तो यहाँ पे हमने किनके किनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया हमने। मिसिस मार्च ये हो गई, उनकी माँ। और शुरू में जो बातें हो रही थी उसमें जोका हो गया, और जो है मैग, ये ठीक है ना, ये। तो इतने लोगों के बारे में हमने पढ़ा। एमए की अपनी खुद की प्रॉब्लम थी, जैसे उसको अपने लगता था कि मेरी नाक जो है थोड़ी चपटी हो गई। सी हैड टू वियर हर कजिन्स फ्लोरेंस क्लोथ। अब उसे अपने कजिन के कपड़े पहनने पड़ते थे, जिसका नाम था फ्लोरेंस। अब भाई कजिन अच्छे घर के थे, उनके पास पैसा था, तो उसे उनके कपड़े पहनने पड़ते थे। हर फ्रेंडली नेचर, नेचर उसका फ्रेंडली था, वॉज ग्रेटली एडमायर्ड। लोग उसकी तारीफ भी क्या करते थे, उसके दोस्त वगैरह। सी टॉक्ड एलिगेंटली, अच्छा बोलती थी, मतलब सी टॉक्ड वेरी वेल, बड़े शान के साथ। एवरीवन पेटेड हर, सब लोग उसकी तारीफ तो करते थे, क्योंकि वो मिलनसार थी और बहुत सुंदर बोलती थी, इस वजह से वो सबकी दुलारी थी, पेटेड ना। सी वॉज ग्रेट एट ड्राइंग, ड्राइंग अच्छा बनाती थी, जैसे मैंने एमी के बारे में बताया था कि सी वॉज फॉन्ड ऑफ ड्राइंग, है ना। सी डिस्कस्ड प्रॉब्लम्स विद मैग, मैग को अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया करती थी। जो डिड द सेम विद बेथ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए कि एमी एमी जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को मैग के साथ शेयर करती थी, ठीक। और जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स मैग के साथ शेयर करती थी, एमी मैग के साथ शेयर करती थी। कहने का मतलब ये है कि एमी अपनी प्रॉब्लम्स को मैग के साथ शेयर करती थी, वही चीज़ मतलब अपनी चीज़ों को शेयर करती थी जो मैग के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि मैग इज़ कॉमन फॉर बोथ।
तो एमी डायरेक्टली जो से तो नहीं शेयर करती थी अपनी बातों को, अपने सीक्रेट्स को या अपनी जो भी बातें हैं, बाकी मैक के साथ करती थी और मैक के साथ जो भी। तो मैक तो भाई तो अच्छा खासा रिसोर्स हो गई। दोनों की बातें उसे पता चलती थी। द टू ओल्डर गर्ल्स गाइडेड देयर यंग सिस्टर। दो लड़कियां जो बड़ी बड़ी थी यानी कि मैगन जो, वो अपनी यंगर सिस्टर्स को, छोटी सिस्टर्स को गाइड भी ये करती थी। तो होता है भाई, बड़ी दीदियाँ अपनी छोटी बहनों को गाइड तो करती करती हैं। एट दिस सेट स्विंग दैट इवनिंग मैग आज, तो मैग ने सिलाई करी थी। मैग ने पूछा, डॉन यू हैव एनीथिंग इंटरेस्टिंग टू नरेट। अब डॉन वैसे तो आप जानते हैं कि भाई क्रिमिनल्स का लीडर, लेकिन यहाँ पर मजाकिया लहजे में करिए डॉन, क्योंकि थोड़ा सा बॉयज टाइप की थी ना। कुछ है तुम्हारे पास कुछ फ़नी बताने के लिए? मतलब लड़कियां हैं, जब बाहर काम से लौटती थी तो घर में कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए होगा। जो स्टार्टेड इमिडिएट, जो तो तुरंत शुरू हो गई। एज ऑलवेज आई वर रीडिंग दैट बोरिंग स्टोरी। तो बताइए कि जैसा कि हमेशा होता है, मैं वो बोरिंग स्टोरी पढ़ रही थी। अब बोरिंग क्यों आ गया भाई? सी सुन डोज्ड ऑफ। अच्छा, मतलब जो आंट मार्च है ना, उनको वो पढ़ के सुना रही थी। अब उनकी पसंद की कहानी सुनाएगी। अब आंट मार्च को जो कहानी पसंद थी, बुक्स पसंद थी, वो जो को ना पसंद रही होंगी। तो मैं वही बोरिंग सी स्टोरी पढ़ रही थी। सीन डोज्ड ऑफ। अचानक उसे नींद आ गई। क्विकली टुक आउट माई विकार ऑफ वेकफील्ड। विकर ऑफ वेकफील्ड ओलिवर ओलिवर गोल्ड स्मिथ की नॉवल है। अब जो को पसंद थी, द रेड विद वन आई ऑन द आंट, तो वो चुपचाप जो है जब उसकी किताब बंद करके अपनी पसंद किताब पढ़ना शुरू कर दी थी और एक आंख आंट पर रखती थी, आंट कहीं जग ना जाए। एट वन पॉइंट आई लाफ्ड आउट हार्डली। अब पढ़ते पढ़ते एक जगह में बहुत हंस दी, है ना, दिल खोल के हंसी। दैट वोक अप, और आंट जाग गई। अब बता रही है कि आज क्या हुआ। मतलब शी वॉज इन अ गुड मूड, लेकिन मूड थोड़ा ठीक था। आफ्टर नैप, थोड़ा सा नींद के बाद मूड अच्छा हो गया था। फोर सी इंक्वायर्ड व्हाट मेड द, तो उसने पूछा, अच्छा जो तुम्हें हंसी क्यों आई? मैंने टोल्ड और सी आस्क्ड मी, जब मैंने बताया कि हंसी क्यों आई, सी आस्क्ड मी टू रीड फ्रॉम माई बुक। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे भी पढ़ के सुनाओ जहाँ पे तुम्हें हंसी आई थी। तो अब ये है ना बात इंटरेस्टिंग, है ना। तो आई थिंक सी रेदर एंजॉय, मुझे लगता है कि उसे भी पसंद आया था आंट मार्च को। वंस आई स्टॉप्ड एट अ थ्रिलिंग प्लेस, एक जगह पढ़ते पढ़ते मैं एक थ्रिलिंग प्लेस पे रुक गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एंड सी टोल्ड मी टू फिनिश, तो उन्होंने कहा फिनिश करो चैप्टर को, देखते हैं क्या होता है आगे। तो देखिए, जो और आंट मार्च की आपस में इस तरह से जमती थी। दैट मीन्स ही लाइक द बुक, इसका मतलब बुक पसंद थी उनको। मैग ने कहा, आई सपोज, मतलब ये मैग जोक पर की बात पर कमेंट कर रही है। मुझे लगता है ऐसा ही। हाउ आई विश सी अलाउज मी, काश वो मुझे अलाउ करती टू रीड फ्रॉम माई फेवरेट ऑथर्स, कि मैं अपनी पसंदीदा ऑथर्स की किताबों को पढ़ पाती, उन बोरिंग वंस की बजाय जो आंट मार्ट मुझे पढ़ने के लिए कहा करती हैं। तो जो ने ऐसी अपनी बातें कहीं भाई। ये हैं दोनों बहनें हैं, मैग एंड ये जो। एमी चूँकि स्कूल जाती थी, अपने घर की दुलारी थी, तो एमी नरेटेड एन इंसिडेंट, तो एमी ने अपनी एक बात बताई जो उस दिन घटी थी। विच अकर्ड एट ए स्कूल, स्कूल में हुआ था। सुसी पर्किंस, अब यहाँ पे नाम आया है तो मैं इसको भी ग्रीन से कर देता हूँ हाईलाइट। ड्रू ए कार्टून पिक्चर ऑफ द क्लास टीचर, तो ये उसके साथ पढ़ने वाली लड़की रही होगी। तो उसने अपने क्लास टीचर का कार्टून बना दिया स्लेट पे। तो उस वक्त भाई देखिए, हो सकता है कि हालांकि कॉपीज़ वगैरह चलती थी, लेकिन मैंने भी बचपन में स्लेट वगैरह यूज़ की हुई है। आजकल आप कह सकते हो कि टैब ने उसकी जगह ले रहा है धीरे धीरे, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल है टैब। स्लेट पे तो खाली हम मिटा मिटा के लिख सकते थे, जैसे बोर्ड होता है उसी टाइप से छोटी सी स्लेट हुआ करती थी। तो उसने कार्टून बना दिया, मिस्टर डेविस। अब यहाँ पे भी नाम आया है, इसको भी हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं। और उनके जो क्लास टीचर थे मिस्टर डेविस से, वो सोन विद ए नॉर्मल, तो उस कार्टून में उनकी लंबी सी नाक बनाई गई, विद ए हम्प ऑन हिज बैक, और झुकी हुई पीठ बनाई गई। मतलब पीठ पर एक हम्प दिखा दिया कुबर टाइप का। ही सून फाउंड आउट एंड ऑर्डर्ड हर टू शो इट टू हिम। अच्छा, उनको पता चल गया और उन्होंने कहा मुझे दिखाओ। व्हेन सी वेंट टू हिम टिमिडली, टिमिडली मतलब डरते डरते जब उनके पास गई, ही कॉट हर बाई द ईयर, तुरंत कान से पकड़ा उनको, सुसी को, एंड मेड हर स्टैंड ऑन द प्लेटफॉर्म, और बेंच पर या प्लेटफॉर्म पे खड़ा होने के लिए कहा, और कहा कि स्लेट को अपने साथ रखो, अपने सामने रखो। इट वॉज ट्रूली ट्रेबल, सच में बहुत भयानक था, डरावना था। ऑल द स्टूडेंट्स वर स्केर्ड, सारे बच्चे डर गए थे। आई सो समथिंग इन द मॉर्निंग, अब बेथ बताती है अपनी बात। आई सो समथिंग इन द मॉर्निंग, मैंने मॉर्निंग में कुछ किया। आई फाउंड मिस्टर लॉरेंस इन द फर्स्ट शॉप, मैंने आई सॉ समथिंग इन द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में मैंने कुछ देखा। मैंने देखा कि मिस्टर लॉरेंस जो हैं वो एक मछली की दुकान पे खड़े हैं। ही डिडंट सी मी, उन्होंने मुझे तो नहीं देखा है। अ पुअर वुमेन केम एंड बैक, तो मैंने देखा कि एक गरीब औरत आती है और वो शॉपकीपर से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि टू लेट हर डू सम स्क्रबिंग इन एक्सचेंज ऑफ सम फिश, फॉर सी हैड नथिंग टू कुक फॉर डिनर, मतलब डिनर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो कुछ मछली उसे दे दे और बदले में वो स्क्रबिंग वगैरह थोड़ा साफ़ सफाई उसके बदले कर देगी उसके दुकान में।
कहने का मतलब कि वो उसे काम करा ले कुछ अपनी दुकान में और बदले में उसे कुछ दे दे कि जिससे कि अपने बच्चों के लिए, है ना, यहाँ लिखा गया है घर में कुछ पका सके। तो ये सारी चीज़ें बच्चों थोड़ा सोचना चाहिए हमें ना। कि मिस्टर कटर वॉज इन, अब मिस्टर कटर, अब ये भी एक करेक्टर है तो मिस्टर कटर को भी हम कर देते हैं हाईलाइट। और मिस्टर लॉरेंस को क्यों छोड़ें हम, उनका पड़ोसी है ना, सामने रहता था। तो मिस्टर कटर वॉज इन हरी, अच्छा वो थोड़ा जल्दबाजी में थे, दुकान में और भी ग्राहक रहेंगे, नो 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 रेदर एंग्रीली, उसने थोड़ा गुस्से में कहा नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। शी लुक्ड पैथेटिक, बेचारी आँखों में उसके, मतलब उसके हालात से, है ना, बड़ी दया आ रही थी उसके ऊपर। एट द रिफ्यूजल, जब उसने मना किया, बट देन तभी मिस्टर लॉरेंस टूक अप अ बिग फिश, मिस्टर लॉरेंस ने एक बड़ी मछली उठाई विद द क्रूक ऑफ हिज केन। केन मतलब ये है कि मिस्टर लॉरेंस हैं धनी आदमी, अपने साथ एक छोटी सी छड़ी लेके चलते होंगे, तो उसके सामने वाले क्रूक वाले हिस्से से उन्होंने उसको उठाया एंड गेव इट टू हर, और उस महिला को दे दिया। गुड, वेरी गुड। सी वॉज सो सरप्राइज दैट सी हेल्ड इट, तो ताजुब कर गई वो जब उसने अपने हाथ में उसे लिया। एंड थैंक्ड हिम, उसे खूब शुक्रिया कहा अगेन एंड अगेन। वॉजंट इट गुड ऑफ हिम। अब उसके बाद बेथ कहती है ना, कितना अच्छा काम किया उन्होंने, है ना, कितनी अच्छी बात थी ये, है ना, कितना अच्छा नेचर उनका। तो वो उन्होंने बताया वहाँ पे। नाउ इट इज़ योर टर्न टू टेल अ स्टोरी मदर, सेड मैग। तो मैग ने कहा अम्मा आप बताओ ना कुछ। तो मिसिज मार नरेटेड हर एक्सपीरियंस ऑफ द डे, तो उन्होंने भी बताया कि दिन में क्या हुआ था। इट वॉज अ पुअर ओल्ड मैन हु हैड कम टू ऑर्डर सम क्लोथ्स। तो एक पुअर ओल्ड मैन था जो कुछ क्लॉथ के ऑर्डर देने आया था। आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैड एनी सन्स इन द आर्मी। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बेटा फौज में भी है क्या, कुछ बेटे, मतलब कोई बेटा। ही सेड नॉट वन बट फोर, एक नहीं चार बेटे हैं। टू वर किल्ड, दो की जान जा चुकी है। वन वॉज अ प्रिजनर, एक बेचारा कैद में है। एंड ही वॉज गोइंग टू विजिट द फोर्थ वन इन हॉस्पिटल, और वाशिंगटन हॉस्पिटल में वो चौथे बेटे से मिलने जा रहा है। प्रिजनर होने का मतलब ये है कि हो सकता है दुश्मन ने पकड़ लिया हो ना उनके बेटे को। मैंने टोल्ड हिम ही हैड डन अ ग्रेट डील फॉर द कंट्री, और जब उसने बताया कि उसने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव गॉन हिमसेल्फ। उसने बताया कि वो खुद युद्ध में चला जाता बट ही वॉज टू ओल्ड, लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी और मे बी ही वॉज नॉट अलाउड, है ना। सो इसलिए इंस्टेड ही सेंट हिज सन्स, तो इसलिए उसने अपने बेटों को भेजा। अब बात समझ में आई है कि उसने अपने बेटों को क्यों भेजा। ही लुक्ड सो सिंसियर, वो अपनी बातों में इतना सिंसियर लग रहा था दैट आई फेल्ट असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद अपने में शर्म आ रही थी। शर्म आने का मतलब होता है कि मैं खुद, मतलब ये सोचकर हैरान थी कि देखो उसके चार चार बेटे आर्मी में अपनी सर्विस देने गए हैं, और इधर उसका हस्बैंड गया होता है, तो वो लोग कितना अपने को मिजरेबल फील करते हैं ना। तो वो चीज़ है। आई गिवन वन मैन एंड माई लव इज़ वेरिड, मतलब मैंने एक आदमी को फौज में दिया है और मैं उसी को लेकर चिंतित रहती हूँ, मतलब ये उनके हस्बैंड की बात है। एंड दिस मैन हैड गिवन फोर विदाउट कंप्लेनिंग, और इसने चार बेटे दिए हैं और कोई भी उसका दुख नहीं इन सब चीज़ों का। हेयर आई एम विद ऑल माई डॉटर्स एट होम, यहाँ मैं अपनी सारी बेटियों के साथ साथ में रहती हूँ। टू कीप मी कंपनी, कि वो साथ मेरे साथ दें, मेरे साथ रहें, हम लोग साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, भले हम गरीबी में रहें। तो मेरा साथ देने के लिए यहाँ पे चार चार बेटियाँ हैं, मतलब मेरी बेटियाँ हैं। एंड देयर ही वॉज, और यहाँ ये बेचारा गोइंग टू परहैप्स, शायद बिड गुड बाई टू हिज लास्ट सन, अपने आखिरी बेटे को गुड बाई कहने जा रहा था अस्पताल में वॉशिंगटन में, क्योंकि निश्चित है हॉस्पिटल में होगा तो उसका बेटा बीमार होगा, मे बी ही मे डाई आल्सो, है ना। तो आई थैंक गॉड, मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया उसकी ब्लेसिंग्स के लिए कि उसने कितनी कृपा की है। मेड अ नाइस बंडल, बंडल एंड गेव हिम सम मनी, तो मैंने एक बंडल बनाया और कुछ पैसा उन्हें दिया। तो अब देखिए ये जो उनकी मार्च है, माँ है, वो सोशल वर्क करती थी, चैरिटी करती थी, यहाँ उन्होंने उस गरीब आदमी की मदद की। तो ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग था ना। ही टॉट मी अ रियली इंपॉर्टेंट लेसन, मैंने उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख, जिसे कहते हैं कि सीखी, है ना, मॉरल लेसन। वी हैव सो मच टू फील ग्रेटफुल, हमारे पास, हम अपने आप को अक्सर शिकायत करते रहते हैं, गॉड से शिकायत करते रहते हैं ना, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ, इतना कुछ होता है जिसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए एक प्रकार से। ओनली वी डोंट रियलाइज इट, बस हम एहसास नहीं कर पाते कि हमारे पास कितना कुछ है। द गर्ल्स रिमेंड साइलेंट, लड़कियां चुपचाप सुन रही थी, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना, क्योंकि देखिए कितने लोगों को आप पढ़ते हो कि इतने मुश्किलों में भी वो कितना कुछ कर ले जाते हैं। हमारे पास हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम नहीं कर पाते। शिकायत करना हमारा, मतलब हमारा जो नेचर है ना, बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग होता है, और कंप्लेनिंग नेचर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते, हमें एक्सक्यूजेज ढूंढते रहते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है उसी से अपने टारगेट को अचीव करना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ बताई। तो उसके बाद पांचवा आपको पढ़ना है, उसका सबका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, सबके स्वभाव के बारे में पता चलता है।
कैसे वो लड़कियां आपस में मिलकर रहती हैं, काम करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खुश हैं आपस में, सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं, लेकिन इवन देन दे हैव ए बॉन्ड। मीन्स वी कैन से दैट द मास सिस्टर डिस्पाइट देयर कंप्लेंट्स एंड फ्रस्ट्रेशंस, है ना, रिमेन स्ट्रांग एंड सपोर्ट वन अनदर थ्रू देयर चैलेंजेस, है ना, ये चीज़ है। तो चलिए फिर फिफ्थ पार्ट चैप्टर में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।